नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। बिहार अधिक ही परेशान है। कौन किस वक्त पॉजिटिव हो जाएगा कह नहीं सकते। आपको हम यदि खबर बताने के लिए हाजिर होते हैं तो अपने को दुरुस्त रखना कितना कठिन होता है ये हम जानते हैं। हम अपने बारे में भी नहीं जानते कि कल हो सकता है हम ही पॉजिटिव हो जाएं। लगातार चौकन्ना रहते हैं। अभी अभी मैं पटना के मीडिया जगत के एक बड़े नामचीन से मिलकर आया हूं, जो पहले पॉजिटिव हुए, एम्स में भर्ती हुए, निगेटिव होकर बाहर आए, लेकिन फिर से पॉजिटिव हो गए हैं। तो हालात बहुत ही ख़राब हैं। बिहार में टेस्टिंग को लेकर सवाल पैदा हो रहे हैं और साथ में सुविधाओं को लेकर भी। लेकिन इस बीच जो लाइफ सेविंग्स ड्रग आए हैं कोरोना को लेकर, कोरोना इलाज में जिनका इस्तेमाल हो रहा है, देखिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। कल रात को मैं लंदन बात कर रहा था, वहाँ लोग कह रहे थे कि देखिए फरवरी 2021 के पहले वैक्सीन आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। दुनिया के सारे देश जो हैं ऐसे में नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक टेस्टिंग किट्स की व्यवस्था कर अपने पास सुरक्षित रख रहे हैं, क्योंकि माना ये जा रहा है कि जहाँ जितनी अधिक टेस्टिंग होगी वहाँ रोग की पहचान और रोग की रोकथाम अधिक तरीके से की जा सकती है। लेकिन पटना में, और पटना ही क्यों कहें, पूरे देश में एक खेला चल रहा है जो दवाओं का खेल है। और ये दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल कोरोना के इलाज में कई स्तरों पर किया जा रहा है। देखिए, विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक, ये सब दवाएं तो बचाव और इलाज दोनों में काम आ रही हैं। कुछ एंटीबायोटिक दवाएं भी हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं उनके लिए इस्तेमाल में काम आती है। सभी दवाओं का, देखिए सभी दवाओं का हम फिर से कह रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। बाज़ार में आर्टिफिशियल क्राइसिस पैदा की जा रही है, किल्लत पैदा की जा रही है। लेकिन इस बीच एक दवा है जिसे अमेरिका ने ईजाद किया है। अमेरिका की कंपनी है गिलियाड साइंसेस, और इस दवा का नाम है रेमडेसिविर। याद कीजिएगा, रेमडेसिविर। ये जो दवा है कोरोना में, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, वैक्सीन नहीं आई है। ये दवा जो है लाइफ सेविंग ड्रग माना जा रहा है, और यह दवा उन मरीजों को दी जाती है जो गंभीर स्थिति में होते हैं और जिनकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और वे वेंटिलेटर की ओर बढ़ रहे हैं। कहा यह जाता है कि यदि उन पर रेमडेसिविर भी काम नहीं किया तो फिर बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो हेल्थ साइंस है या जो डॉक्टर कह रहे हैं कि ये जो दवा है रेमडेसिविर, इसकी रिकवरी रेट मरीजों में 70% से अधिक पाई गई है। लेकिन यह दवा मिल नहीं रही है। जो यह दवा है जिसे अमेरिका की कंपनी गिलियाड साइंसेज ने बनाया, देखिए पेटेंट उनके पास है, मतलब दूसरी कंपनियां इस दवा को अभी नहीं बना सकती है। और यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंपनी सबसे पहले दवा बनाती है, आविष्कार करती है, उन्हें इसके शोध पर, परीक्षण पर बहुत लंबा खर्च आता है। इसलिए एक टाइम बाउंड होता है जिसके पहले कोई दूसरी कंपनी दवा नहीं बना सकती है। लोग कहते हैं कि अमेरिका में इस दवा की कीमत जो है, जो रेमडेसिविर है, उसकी कीमत अभी एक व्यक्ति को 6 एम्पल या 6 वायल कह लीजिए दिया जाता है, जिनकी स्थिति बहुत क्रिटिकल होती है। अमेरिका में इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए से अधिक है 6 एम्पल की। लेकिन 1.5 लाख रुपए की कीमत क्या दुनिया के सभी देशों के लोग वहन कर सकते थे? ऐसा संभव नहीं था। तो फिर एक व्यवस्था हुई, WHO ने पहल की, अमेरिका ने पहल की, और जो कंपनी, जिस कंपनी ने रेमडेसिविर को ईजाद किया, अमेरिका की गिलियाड साइंसेज ने, उसने यह तय किया कि हम दुनिया के 127 देशों को, 127 जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या पुअर कंट्रीज़ हैं, जहां लो इनकम वाले या मिडिल क्लास के इनकम वाले लोग रहते हैं, उनके लिए वहाँ की कुछ कंपनियों को लाइसेंस देंगे ताकि वे दवा बना सकें इस रेमडेसिविर को। और इसकी कीमत किसी भी सूरत में, जो 6 वायल या 6 एम्पल कह लीजिए, जो एक कोर्स है जो एक मरीज को दिया जाता है, उसकी कीमत 33,000 रुपये से अधिक नहीं होगी किसी भी सूरत में। तो ये लाइसेंस दिया गया दुनिया के 127 देशों की विभिन्न कंपनियों को। इसमें भारत की विभिन्न कंपनियों को भी लाइसेंस मिला, और जिसमें हैट्रो है, मिलन है, सिप्ला है। देखिए कोरोना की कुछ जरूरी दवाएं, वैक्सीन तो है नहीं, ग्लेनमार्क की बना रही है। तो ये दवाएं इंडिया में भी बननी और मार्केटिंग होनी शुरू हुई। मूल रूप से आप कहिए मार्केटिंग होनी शुरू हुई। लेकिन इन दवाओं का अकाल
मार्केट में ऐसा पैदा कर दिया गया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में तो 1.5 लाख रुपए कीमत है, यहाँ इंडिया में जब 33,000 रुपये में सेलर के पास दवा आ रही है तो यह भी मानिए कि मुनाफा भी है। खैर, मुनाफे की बात छोड़िए, हम एमआरपी की बात करते हैं। वैसे जो सिप्ला की दवा है, कई ब्रांड नेम है। सिप्ला मैंने आपको बताया, मिलन, हेट्रो जो बना रही है, अलग अलग ब्रांड नेम है, लेकिन जो कंपोजिशन है वो रेमडेसिविर ही है। तो सिप्ला की दवा तो 4,000 रुपये पर फाइल आ रही है, यदि 6 फाइल की कीमत कहेंगे तो वो 24,000 रुपये के आसपास होगी, लेकिन दवा मार्केट में मिल नहीं रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि दवा चली कहाँ जा रही है। सच बात यह है कि जो डिमांड है उसकी तुलना में सप्लाई कम है पूरे देश में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सप्लाई नहीं है, लेकिन जो सप्लाई है वह भी मरीज को नहीं मिल रही है। बात यह तय हुई कि यह दवा किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं दी जाएगी, यह दवा उसी व्यक्ति को दी जाएगी जिन्हें डॉक्टर नुस्खा लिखेगा, पुर्जा लिखेगा, और जिसे दवा दी जाएगी उनके नाम नोट किए जाएंगे, उनका आधार कोड नोट किया जाएगा और डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की फोटोकॉपी रखी जाएगी। तो हमने पड़ताल शुरू की, बड़ी चर्चा थी पटना में। तो पटना में मालूम हुआ कि ये दवा मिल ही नहीं रही है। दवा आ रही है लेकिन आम लोगों को नहीं मिल रही है। एम्स के कई पुर्जे हमें मिले जो डॉक्टरों ने लिखे, ये दवा उन्हें चाहिए, जो बीमार है, जो भर्ती है, उसके इलाज के लिए, लेकिन परेशान व्यक्ति को दवा कहीं नहीं मिली। तो बिहार में दवा की जो सबसे बड़ी मंडी है वो पटना का गोविंद मित्रा रोड है। तो हमने वहाँ पड़ताल कराई, लाइफ सिटीज के सदस्यों ने वहाँ पड़ताल की, तो मालूम हुआ कि दवा मिलेगी कहाँ। वहाँ कोई नीर है, नाम है नीर, पीछे भी कुछ जुड़ा हुआ है। ये दवा मंडी के सबसे बड़े विलेन है और कहा यह जा रहा है कि जो दवा आ रही है उसे गैंग नीर, जिनके नाम के पीछे भी कुछ जुड़ा है, वह उनके गुर्गे आम लोगों को मिलने नहीं दे रहे हैं। अब कैसे नहीं मिलने दे रहे हैं? तो जो पड़ताल में बात मालूम हुई कि यदि एम्स के एनएमसीएच के किसी डॉक्टर ने दवा लिखी तो व्यक्ति परेशान है, वह दवा खोजता फिर रहा है, दवा कहीं मिल नहीं रही है, तो वो गोविंद मित्रा रोड पहुंचता है। गोविंद मित्रा रोड में पहुंचते 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 वो टीम नीर, जो गुर्गा नीर है या बिलन नीर है, उसके ठिकाने पर पहुंचता है। ये जो नीर है जिसके नाम के पीछे भी गुजरा है, के बारे में खबर यह बताई जाती है कि इसके साथ ड्रग डिपार्टमेंट और जो दवा कंपनियों के एमआर हैं और स्टॉकिस्ट हैं उनकी भी मिली भगत होती है। तो ये जो बिलन नीर है, यदि आप इनके ठिकाने पर पहुंच गए तो कहा गया कि दवा तो अभी है नहीं। अब जो व्यक्ति दवा लेने गया है वो तो बहुत इमरजेंसी में है, वो आरजू मिन्नत करता है, तो कहा जाता है कि ठीक है, आप अपने जो आपको पुर्जा है उसकी फ़ोटोकॉपी जमा कर दीजिए, अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जमा कर दीजिए और 2 दिनों का वेट कर लीजिए। तो 2 दिनों की प्रतीक्षा, ये इतनी इमरजेंसी दवा है क्योंकि जो भर्ती मरीज है जिसके लिए दवा लिखी गई है वो वेंटिलेटर की ओर बढ़ रहा है, जिंदगी की आखिरी सांस गिनने की ओर बढ़ रहा है, तो वो व्यक्ति कहाँ 2 दिन का वेट करेगा? तो वो व्यक्ति परेशान होता है, फिर वो इधर उधर। अब समझिए, ये जो बिलेन नीर है उसके पास दवा का पुर्जा पहुंच जाता है, मोबाइल नंबर पहुंच जाता है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी पहुंच जाती है। कहा जाता है 2 दिन के बाद दवा देंगे। अब खेला यहाँ से शुरू होता है। खेला क्या शुरू होता है? इस पुर्जे के आधार पर, आधार कार्ड की फोटोकॉपी के आधार पर जो गैंग नीर है, जो बिलेन नीर है, वह कंपनी से दवा प्राप्त कर लेता है, लेकिन जिसे जरूरत है उसे प्राप्त नहीं होता है। तो ये दवा जाती कहाँ है? तो पड़ताल में यह बात मालूम हुई कि जैसे ही जरूरतमंद दवा खोजने गया, उसका नंबर, उसकी आधार कॉपी, उसकी उसके पुर्जे की फोटोकॉपी प्राप्त हो गई, तो जो हॉकर, जो दलाल सक्रिय हैं, वो व्यक्ति इस नंबर पर जो ज़रूरतमंद है उसे व्हाट्सएप कॉल करना शुरू करता है और कहता है कि दवा आपको मिल जाएगी लेकिन कीमत हमारी लगेगी। तो जो सोचिए, अब कीमत कितनी मांगी जाती है? कीमत मुँह मांगी मांगी जाती है। यह कीमत कितनी होती है? देखिए, जो भी ब्रांड है इंडिया में, जो दवा बनी है रेमडेसिविर, उसकी कीमत 6 एम्पल की, 6 वायल की 33,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये 1.5 लाख रुपए तक की कीमत वसूल रहे हैं और
जो आदमी परेशान है, जिसका मरीज भर्ती है, वह ज़मीन बेचकर चाहे जहाँ से भी यदि सक्षम है तो दे देता है। 1.5 लाख रुपए की दवा कहीं गुमनाम स्थल पर जाकर खरीद रहा है, और इधर बिलन नीर उस दवा को कंपनी से प्राप्त कर फिर आगे का खेला खेल रहा है। ये जो बिलन नीर है गोविंद मित्रा रोड में, इसके बारे में खबर ये है कि ये पहले भी गोविंद मित्रा रोड में बड़ा खेला खेलता रहा है। कभी कुछ साल पहले इसके ठिकाने पर बड़ी रेड भी हुई थी और करोड़ों की इधर उधर की दवाएं, वैक्सीन जब्त हुई थी। तब इनका लाइसेंस कैंसिल हुआ, लेकिन इससे ये हारा नहीं, क्योंकि ड्रग डिपार्टमेंट में इसकी बड़ी मजबूत पैठ है। तो ये व्यक्ति हारा नहीं। कुछ ही समय के अंतराल के बाद इसने दूसरे के नाम से केवल चेहरा बदल गया, एक नया लाइसेंस ले लिया और फिर उसी ठिकाने पर नए नाम से दुकान खुल गई, आगे पीछे दोनों, और फिर से वही खेला शुरू हो गया। तो इस खेले को कौन रोकेगा? यह खेला रोका जाना, क्योंकि आदमी मर रहा है, कोरोना थम नहीं रहा है, और ऐसे में जो लाइफ के लिए लाइफ सेविंग ड्रग है, यदि उसकी काला बाजारी इस तरीके से हो रही है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, तो क्या होगा? और मिलीभगत साफ दिखती है। तो आगे हमने इस संबंध में बात की। देखिए, ड्रग मामलों की जानकार हैं और ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मुस्तफा हुसैन। वे कहते हैं कि देखिए, ये जो दवा है रेमडेसिविर, इसकी काला बाजारी सिर्फ बिहार में ही नहीं हो रही है। हाँ, बिहार में काला बाजारी को रोकने की दिशा में सरकार ने कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया है, जिसे तत्काल उठाने की जरूरत है। काला बाजारी पूरे भारत में हो रही है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में इसके रैकेट्स पकड़े गए हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह बात भी कंफर्म हुई है कि इस दवा को गलत तरीके से बांग्लादेश के माध्यम से भी मंगवाया जा रहा है। जो मतलब बांग्लादेश में यदि किसी कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग या मार्केटिंग का लाइसेंस मिला होगा, तो वहाँ से भी ये स्मगलिंग के मार्फत से आ रहा है। फिर कोई नकली असली का खेल ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप 1.5 लाख रुपए लगाकर दवा भी ले रहे हैं और फिर कहीं वो दवा ही असली नहीं हो, क्योंकि आपको वास्तविक ठिकाने पर दवा तो मिल नहीं रही है। हमें जो खबर मिली, मुस्तफा हुसैन के बाद में हम बात करते हैं, हमें जो खबर मिली कि पिछले दिन 2 दिनों पहले एक जिलाधिकारी इस दवा की तलाश में भटकते रह गए पटना में। उन्हें अपने किसी परिजन के लिए दवा चाहिए थी, उन्हें दवा रियल सोर्सेज से प्राप्त नहीं हुई। तो मुस्तफा हुसैन कहते हैं कि अब ऐसी स्थिति है तो क्या करना चाहिए? तो वे कह रहे हैं कि देखिए, बिहार में भी ये जो दवा है रेमडेसिविर, इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए एक एसआईटी बनाई जानी चाहिए, और जो इस बात का ख्याल रखे कि कौन लोग इसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, कौन लोग ज़रूरतमंद को दवा नहीं दे रहे हैं और ब्लैक में 1.5 लाख रुपए की कीमत पर बेच रहे हैं। दूसरी बात वे कहते हैं कि देखिए, सरकार यदि 5 उपाय करे, पहला उपाय है कि एसआईटी बने। दूसरा उपाय ये है कि जो रेमडेसिविर या जो लाइफ सेविंग दूसरी ड्रग्स हैं, सरकार उन्हें कंपनियों से सीधे प्राप्त करे। वो स्टॉकिस्ट और सीएनएफ के या फिर सेलर्स के बूते न रहे, सरकार स्वयं प्राप्त करे। ये दवाएं अभी बहुत महंगी हैं, आम लोग तो इसे खरीद भी नहीं सकते हैं, इसलिए जिन्हें इसकी वास्तविक ज़रूरत है, मूल रूप से उन्हें ही ज़रूरत है जो अस्पतालों के आईसीयू में है और वेंटिलेटर की ओर बढ़ रहे हैं। तो इन दवाओं की उपलब्धता जो है संबंधित, जहां कोविड का इलाज चल रहा है, वहां इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। और जो खरीद नहीं सकते हैं लेकिन उनकी जान भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना किसी धनवान का है, तो सरकार यह व्यवस्था करे कि उनके लिए यह दवा मुफ्त उपलब्ध हो, और जो खरीद सकते हैं उनके लिए यह दवा बाजार में ही नहीं, सरकार नोटिफाई करे कि यह दवा कहाँ कहाँ मिलेगी, और अस्पताल में तो जरूर मिलनी चाहिए, ताकि जब ज़रूरत हो, इमरजेंसी में ज़रूरत हो, तो लोग इस दवा को खरीद सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप किसी को सेलिंग राइट दे रहे हैं रेमडेसिविर को, तो आपको यह जनसाधारण को बताना चाहिए कि ये दवा कहाँ कहाँ खरीदी जा सकती है, कहाँ कहाँ इसका स्टॉक अवेलेबल है, स्टॉक को रोज़ अपडेट किया जाए। तो ये जो दवा है लाइफ सेविंग ड्रग आम आदमी के काम आ सकती है। फिर वे कहते हैं, मुस्तफा हुसैन कहते हैं कि देखिए, जो अभी हालात हैं बिहार के,
और केवल रेमडेसिविर की बात मत कीजिए, दूसरी दवाएं जिंक 50 नहीं मिले, विटामिन सी की किल्लत हो जा रही है, और भी जो दवाएं हैं, पल्स ऑक्सीमीटर की कीमतें मनमानी वसूली जा रही है। तो हर जिले में कम से कम 2 स्पेशल कोविड स्पेशल मेडिकल शॉप खोलने की जरूरत है, ताकि वहां हर प्रकार की दवा जो कोरोना के बचाव और इलाज के लिए जरूरी है वह निश्चित रूप से सही कीमत पर उपलब्ध हो, ताकि लोगों को पता हो कि हम यहाँ जाएंगे तो दवा जरूर मिल जाएगी। फिर वे यह भी कह रहे हैं कि यदि आप ये भी नहीं कर सकते हैं तत्काल, तो आप ये कहिए कि जो दवाएं बेच रहे हैं, जो सेलर्स हैं, उनके यहाँ एक बोर्ड लग जाए, जिस बोर्ड पर कोरोना की जो दवाएं हैं, चाहे वो बचाव का हो चाहे इलाज का हो, उनका स्टॉक कितना उनके पास आया और कितना अवेलेबल है उस पर लिखा हो, ताकि लोग जान सके कि ये दवा यहाँ है, और यदि दवा है तो वह किसी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं कर सके, और किसी भी व्यक्ति को दवा जरूरत से अधिक जो खुराक है उससे अधिक नहीं मिले। ठीक इसके साथ ही इस बात की भी जरूरत है, क्योंकि कोरोना के इलाज में ऑक्सीजन की कमी बहुत प्रभावित करती है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कालाबाजारी हो रही है, और अस्पतालों में अभी सब लोग भर्ती नहीं किए जा सकते हैं, अस्पताल में बेड्स की कमी हो रही है, तो लोग घरों के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर रख रहे हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ मिलेगा, किस कीमत पर मिलेगा, यह बात भी जरूरी है, ताकि बिहार के लोगों को पता चले कि हमें कहाँ कौन सी सुविधा मिल रही है और सरकार ने हमारी तैयारी कैसी की है। तो ये कालाबाजारी जो रेमडेसिविर दवा की हो रही है, और ये जो गैंग नीर है, विलेन नीर है, ठीक इसी तरह से और भी गैंग होंगे, लेकिन सबसे बड़ा विलेन नीर कहा जा रहा है। ऐसे तत्वों की पड़ताल करने की जरूरत है, ऐसे तत्वों को कानूनी शिकंजे में लाने की जरूरत है, ताकि जो परेशान लोग हैं उन्हें कुछ राहत मिल सके। इस मुद्दे पर हम लगातार बने हुए हैं, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।